सुल्तानगंज में एक निर्माणाधीन पुल जो है वो गिर गया और इसको लेकर अब सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। लेकिन इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो पथ निर्माण मंत्री भी हैं और पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है प्रत्यय अमृत, उन्होंने ये जानकारियाँ दी हैं कि डिज़ाइन में गड़बड़ियाँ थी, जिस वजह से ये पुल जो है निर्माणाधीन पुल वो गिर गया और इसमें सरकार की गलती नहीं बल्कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो संवेदक हैं, जो पुल बना रहे थे, उनकी गलतियां हैं। हम लोग लगातार ये अंदेशा जता रहे थे कि पुल के डिज़ाइन में खामियां हैं और इस वजह से पुल गिर सकता है और वही हुआ। क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जो पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, पहले हम आपको सुनाते हैं। जैसा आप लोग सब लोग अवगत है कि अगवानी घाट पे जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई है और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे और हमने इस पे सवाल उठाए थे। और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये विधानसभा में भी 2 बार आया। पहला सवाल जो आया था वो अजीत शर्मा जी का था, वो दिनांक 1 मार्च 2023 को आया था। उस समय हमने अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर, उसको लेकर के जवाब हमने दिया था और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहाँ पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा और दोनों बार हमने जवाब में ये बताया था कि दुर्घटना की जांच जो है प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की एवं एनआईटी पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। और आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो आईआईटी रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और आईआईटी रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। आईआईटी रुड़की का ये रिपोर्ट है, पियर नंबर 5 अगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर के। इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट पे अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें, ऑन द 30th of April 2022 ड्यूरिंग अ रिपोर्टेड थंडरस्टॉर्म एंड अंडर विंडी कंडीशन, यानी आंधी तूफान के कारण जो है वो गिरा और आईआईटी रुड़की वाज अप्रोच टू इन्वेस्टिगेट the incident to try to come up with technical reason for this incident। और इसमें ये महत्वपूर्ण है कि टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन, इसको आप समझ जाइए कि आईआईटी रुड़की कह रहा है टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस ऑन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनल सिस्टम एंड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेजेस। This would be a thorough design check of all documents to ensure due diligence has been done in this area। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइन था
खासतौर पे जितने सेगमेंट थे सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा। और हमने यहाँ जवाब में भी 2 बार आप देखिएगा विधानसभा के जवाब में भी बोला कि दुर्घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी जांच जो है आईआईटी रुड़की द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। और पियर नंबर 5 का जो था उसको आईआईटी रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए। और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था। तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो अभी आईआईटी रुड़की का भी जो रिपोर्ट आया था पियर नंबर 5 को लेकर के, और हमारे साथ एसीएस पथ निर्माण विभाग है, जो बातें हैं टेक्निकली ये आप लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। और आईआईटी रुड़की का जो रिपोर्ट है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट एंड टेस्टिंग ऑफ इंटायर सेगमेंट। तो पियर 5 का ये रिपोर्ट आपके सामने है, जिसके आधार पर हम लोगों ने सारा तोड़वाया। और फाइनल रिपोर्ट इसमें हम लोगों ने लिखा था वॉज रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट। तो ये लंबा स्पैन है और पहली बार डिटेल्ड हो रहा था और वो फाइनल स्टेज पर उनके डिज़ाइनर, मैंने आज पूछा इस घटना के बाद रिपोर्ट के बारे में, तो मुझे आज उन्होंने बताया कि उनके डिज़ाइनर कल लैंड कर रहे हैं शाम में अमेरिका से, वो अपनी बात को रखेंगे। लेकिन अब आपके सामने है जो हम लोगों को शक था और जो हम लोग पूरी तरह से था, लेकिन एक जब तक सिविल आईआईटी रुड़की जैसे इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट नहीं आ जाता कोई किसी भी प्रकार की विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए, वो अब हम लोगों को मिल जाएगा और कठोर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी घटना के बाद मुझसे काफ़ी डिटेल में उन्होंने जानकारी प्राप्त की, और जैसा मैंने कहा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस इलाके के लिए वरदान है। तो हम लोग आश्वस्त करते हैं विभाग की तरफ से, एक तरफ तो जो कार्रवाई होगी वो तो होनी है, क्लियर है, जैसा कि माननीय डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि कॉस्ट वगैरह भी वही बॉन्ड करेगा और ये टोटल जो हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग नए सिरे से आईआईटी रुड़की की मदद से जो डिज़ाइन का रिपोर्ट आ रहा है हम लोग करके और नए सिरे से इस पर निविदा कर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान है और ये ब्रिज बनेगा। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार ने कहा है कि जो पुल गिरा है उसका खर्चा अब संवेदक पर आएगा और 3 महीने में सारी कागजी प्रक्रिया पूरी करके फिर जो पुल का निर्माण है वो एक बार फिर से होगा और बेहतर ढंग से अब नया पुल बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं जो पुल गिरा है उसको लेकर सरकार की किरकिरी खूब हो रही है और इसी की सफाई जो देर रात बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दी है। सहयोगी आकाश के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।